हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग का रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा जैसा मेरा गया है। तो बस फास्टिंग में आपको पता है ये फेस कितना डल हो जाता है, आपको दिख ही रहा होगा एकदम गरीबों वाला शक्ल मेरा। और मेरी कोको इतनी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड वो फिर भी मैं उसको राखी बांधती हूँ और मैंने भाई के बाद में उसको जाके राखी बांधा था। उसको करने के बाद में उस वीडियो शूट नहीं कर पाई मम्मी क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं, वो स्किप हो गया था मम्मी। मैंने उसको बोला थोड़ी देर रुक जाओ और उसके बाद राखी मेरी होनी चाहिए इसके हाथ में, किसी और की नहीं। मेरे कजन को बहुत कॉल्स कर रहे थे कि आ जा राखी बंधवा ले, वो अवॉइड कर रहा था। तो बस फिर क्या, मैंने सबसे पहले कर दिया इसका पूजा और आरती। सारा कुछ करने के बाद मैंने राखी उठा लिया हाथ में और मैंने राखी बांध दिया इसको। देखो इसकी कलाई में एक भी राखी नहीं है। कुछ भी हो है ना, कितना भी लड़ाई झगड़ा राखी है। तो फिर बस ऐसे ही हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, लड़ते झगड़ते हो गया हमारा राखी यहाँ पे समाप्त। नहीं, अभी तो मुझे और भी जगह में जाना है। ये तो मेरी स्टार्टिंग है अभी डे की। तो मेरा सावन का ये लास्ट वाला मंडे था। तो आज मैं फास्टिंग में थी पूरे दिन और मैं पहले सुबह मंदिर होके आ चुकी थी। उसके बाद मैंने थाली रेडी किया राखी बांधने के लिए, सबको कॉल किया भाई आ जाओ आज जाना है। वहाँ पे तो पूरा भंडार बैठा हुआ है, मतलब कि इतने सारे लोग बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है सबका, ठीक है, टर्न बाय टर्न होता है। आई मीन जैसे जो बड़ी दीदी हो पहले बड़े वाले भैया को करती है, फिर छोटे वाले भैया को करती है, फिर मेरा टर्न आता है और मैं सबसे लास्ट हूँ तो मेरा लास्ट में नंबर आता है ऑफकोर्स। तो मैंने शंख बजा लिया। शंख बजाने के बाद में मैं उसका पैर छूती हूँ, मेरा बड़ा भाई है वो, तो मैं उसका पैर छूती हूँ और छूने के बाद मैं अपना डिमांड पे आ जाती हूँ। फिर से गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते लिटरली मैं रो पड़ती हूँ कि मेरा गिफ्ट किधर है, मुझे कब देगा तू। मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों आ जाते हैं, पर मैं रोने लग जाती हूँ, वो मुझे देता नहीं है इसलिए। और मेरी मम्मी ने वीडियो शूट किया तो थोड़ा बेड ज्यादा ले लिया मम्मी ने, पता नहीं क्यों। देखो मेरे भाई ने अपना पर्स निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर्स में से पैसा निकाला मेरे लिए 500 रुपये का नोट, और मैंने बोला मैं नहीं लूंगी 500 रुपये नहीं लूंगी, मुझे मना रहा था। फिर उसने अपनी जेब में डाली, बोला नहीं लेना, ठीक है मैं जेब में रख रहा हूँ वापस। उसने जेब में डाली। मेरी मम्मी ने देखो इतना अच्छा शूट किया है बेड को, कितना सुंदर दिख रहा है, वाओ। चलो हम लोग फिर पहुंच गए मौसी घर में। और यहाँ पे चिल्लर पार्टी को देख के आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या मेले में आ गई है। नहीं गाइज, नहीं, टर्न बाई टर्न होता है। मेरे जो बड़े भैया है ना, इनको भी अपने ससुराल जाना था भाभी को लेकर, क्योंकि भाभी भी फास्ट में बैठी हुई थी, उनको भी अपने भाइयों को राखी बांधना था। तो यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन भैया अपनी वाइफ को लेके जाएंगे, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। मेरा टर्न आते आते भैया जा चुके थे। तो मैंने अपने बीच वाले भैया को राखी बांध दिया है। यहाँ पे उसकी आरती कर रही हूँ। मिठाई के टाइम पे मैंने उनकी बेटी को भी मिठाई खिलाई, क्योंकि वो गोदी में बैठी हुई थी। और फिर मैंने मिठाई खिलाने के बाद राखी बांध दिया। और फिर मैं इनसे तो इतना ज़्यादा मांग नहीं सकती थी, तो नॉर्मली मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से मांगा, भाई मेरा गिफ्ट दे दे भैया, मेरे को गिफ्ट दो। इसी दिन का तो हम इंतज़ार करते हैं, हमारा कमाई का मकसद होता है रक्षाबंधन। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी है इस बारे में। खैर छोड़ो, ये सारा तो मजाक है, पर मज़ा आता है ना गिफ्ट विफ्ट लेने में। हमसे बड़े हैं भैया लोग तो देना चाहिए, है ना, साल में एक बारी तो आता है। भैया ने मुझे दे दिया सेलिब्रेशन का डब्बा, वाह, जैसे कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, नन्ही सी। तो फिर भाभी को भी मैं हर साल बोलती हूँ भाभी मैं ना अच्छा राखी लेके आऊँगी आपके लिए, पर मैं लेके नहीं आती हूँ। इस साल मैं लेके आई थी भाभी के लिए, याद से मैंने राखी बांध दिया भाभी को भी। और मेरी भाभी ना प्रेग्नेंट है, तो मैं उनके लिए बहुत अच्छे से विशेष मांग रही थी कि भाई मेरी भाभी को हमेशा खुश रखो, बच्चा हेल्दी हो, ऐसी चीज़ें बोलते बोलते मैंने उनका राखी और आरती सब कुछ कर लिया। और फिर पैर छू लिए मैंने, क्योंकि मेरे से बड़ी है भाभी भी, मतलब भैया बड़े है तो भाभी भी बड़ी हुई, और भाभी ने भी मुझे गिफ्ट दे दिया। फिर बज गए रात के 11 बजे, मेरे एक और भैया आ गए थे, मतलब दोनों भैया को मैंने एक साथ में आरती भी किया, राखी भी बांधा। दोनों को मैंने सोचा एक साथ में करूंगी। एक वेटिंग पे थे बहुत देर से, और मैं ये व्हाइट वाले भैया जो मेरे केशव भैया है, इनका मैं वेट करी थी बहुत देर से। तो रात के 11 बज चुके थे, तो मैंने दोबारा से ड्रेस चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बट मेकअप वेकअप कुछ किया नहीं है, तो गाइस अवॉइड करना, मेरा किया नहीं है, तो फेस को बहुत ही। तो फिर बस हमारा ये राखी का फेस्टिवल पूरा, लेकिन नहीं अभी खत्म नहीं हो। फिर इनको भी राखी बांध देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, शायद 10 बज रहे थे जब मैंने इन दोनों को बांधा था राखी। और इनको राखी बांधने के बाद मैं दूसरे वाले भैया का वेट कर रही थी कि वो, हाँ, और मैंने दोनों के साथ में आरती वारती कर। और इस वाले भैया को मैं बार बार ठोक रही हूँ ऐसे आरती का, लेकिन व्हाइट वाले भैया को मैंने नहीं किया ऐसा। और मैंने मिठाई खिला दिया दोनों को। दोनों का मिठाई खा के मुँह इतना फूल गया था कि पानी पीने की कैपेसिटी नहीं थी इनके अंदर में। फिर भी मैं पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाती हूँ, भाई पानी पियो पानी पियो। इस बीच में मैं अपना AC का रिमोट लेती हूँ, गर्मी बहुत तेज लग रही होती है तो मैं टेम्परेचर थोड़ा सा कम करती हूँ। और फिर मैं पानी का गिलास दोबारा पकड़ लेती हूँ, इनका वेट करती हूँ, खा लो जल्दी से। फिर इन लोगों ने खाया तो मैंने पानी पिलाने के बाद इनका पैर छूती हूँ, तो मेरे जो ग्रीन वाले भैया वो मना करते हैं, नहीं हमारे में लड़के पैर नहीं छूती, तू पैर वैर मत छू, रहने दे। और जो मेरे व्हाइट वाले भैया ना, केशव भैया, ये ना पैसे कभी भी मुझे ना सबके सामने नहीं देते, हमेशा छुपके से देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, पर छुपके देते हैं। तो मेरी कोको, इसको भी मैंने राखी बांध दिया था। इसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को कैमरा इतना अच्छे से नहीं आता है पकड़ना। तो मैंने कोको को भी राखी बांध दिया, तो उसने अपना राखी खोल दिया है।
और उसने राखी तो खोला खोला, साथ में वो दोबारा बैठी हुई थी कि जब जब मैं सबका कर रही हूँ तो उसका दोबारा करूँ। वाओ कितनी अच्छी बच्ची है ये। तो मेरे भैया फाइनली एक और आ चुके हैं बड़े वाले, उनको मैंने राखी बांध दी, छोटा सा वीडियो लिया था मैंने उनका। और यहाँ पे हम लोग अपने रिंग लाइट के साथ में मज़े करने लग गए, फुल ऑन मज़े किए, बहुत सारे फ़ोटो शूट किया हम लोगों ने। फिर घर में खाना बना था। फिर बस ऐसे इंजॉय करते करते हमारा नाइट पूरा स्पेंड हो गया, 12 बज गए, हमें पता भी नहीं चला और हम लोग अपने अपने घर चले गए। बाय बाय गाइस।